हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ की परफॉर्मेंस टैब के बारे में। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनकी बेसिकली पोजीशन क्या है गूगल के ऊपर, उनके कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं और उसकी एवरेज पोजीशन जो ओवरऑल क्या है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पेज के लिए कौन सी क्वेरीज़ हैं जो इम्प्रेशन या क्लिक्स लेके आ रही हैं। साथ ही इससे कुछ नए कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं ताकि आप उस पेज को बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकें। इसके अलावा आपको जो है नए कीवर्ड्स भी मिलते हैं जिनसे आप कुछ नए पेजेस अपनी वेबसाइट में ऐड करके अपने वेबसाइट की जो टॉपिकल अथॉरिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही परफॉर्मेंस टैब से आप ये भी मेजर कर सकते हैं कि आपने जो एसईओ के एफर्ट्स किए थे उनका क्या रिजल्ट निकला है। तो आप बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं लास्ट 28 डेज़ या 3 मंथ या 6 मंथ को प्रीवियस 28 डेज़ 3 मंथ या 6 मंथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस टैब में आप क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये परफॉर्मेंस टैब है। इसके अंदर यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस टैब इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है सर्च टाइप है। सर्च टाइप का मतलब क्या है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का रिज़ल्ट है। जैसे मैं गूगल के ऊपर, मान लीजिए मैंने गूगल पे यहाँ पे ब्लॉगिंग आइडल सर्च किया तो मुझे जो रिज़ल्ट दिखाई देंगे वो 4-5 तरह के रिज़ल्ट होंगे। जैसे कि ऑल में सभी आ जाएंगे, इमेजेस, शॉपिंग, वीडियोस, न्यूज़। तो यहाँ पर देखिए आप इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़। तो जब आप यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे, वेब, इमेज, वीडियोस, न्यूज़। तो लगभग ये ऑप्शंस वही हैं। शॉपिंग वाला ऑप्शन इसके अंदर अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इमेज करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट की इमेजेस हैं वो कहाँ रैंक कर रही हैं, उनका क्या इंप्रेशन आ रहे हैं, वो भी आप इससे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ अगर आपने किसी उन पेजेस पे एम्बेड किए हैं उनकी रैंकिंग क्या है, या न्यूज़ अगर आप पब्लिश करते हैं तो उनका क्या पोजीशन है वो भी आप देख सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं वेब को इमेजेस के साथ, या फिर वेब को वीडियोस के साथ, या फिर सिमिलरली इमेजेस को न्यूज़ के साथ। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो कंपेयर के लिए है। अब इसके बाद आता है टाइमिंग का जो ऑप्शन है। ये भी एक फ़िल्टर है। इसके अंदर आप जो है लास्ट 3 मंथ से लेके 6 मंथ, 12 मंथ और 16 मंथ का जो डेटा है वो सर्च कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं। और जो मोस्ट रिसेंट डेटा है वो जो है आपका एक दिन पहले का यहाँ पर इसमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना है, आप लास्ट 3 मंथ को प्रीवियस 3 मंथ के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 मंथ में जो आपने एसईओ का काम किया है उससे जो कितने इंप्रेशन बढ़े हैं, कितने क्लिक्स बढ़े हैं और क्या ओवरऑल चेंजेस आपके जो वेबसाइट की ट्रैफिक के अंदर आया है। इसके अलावा इसके अंदर आप और क्या कर सकते हैं, आप लास्ट 28 डेज़ को पिछले साल के 28 डेज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो साथ ही आप कस्टम, इसके अंदर ऑप्शन भी है। ये कस्टम जो है वो दोनों के अंदर है। मतलब आप किसी मान लीजिए आप 10 डेज़ या 15 डेज़ या 20 डेज़ का डेटा देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कस्टम डेट एंटर करके कंपेयर कर सकते हैं उन दोनों को। अब ये जो पूरा डेटा है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्लिक्स क्या है, टोटल क्लिक्स का मतलब क्या है। टोटल क्लिक का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जब किसी को गूगल के पहले पेज पे दिखाई दी या किसी भी पेज पे दिखाई दी और किसी बंदे ने उसको देखा तो उस पर कितनी बार क्लिक किया, ठीक है। तो ये 40 नंबर ऑफ़ क्लिक्स यहाँ पर आ रहे हैं। टोटल इम्प्रेशन मतलब सिर्फ उसने देखी बट उसने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया। इंप्रेशन का मतलब क्या है कि कोई विजिटर उसको देख रहा है बट उस पर क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज CTR। तो एवरेज CTR कैसे निकाली जाती है, आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशन इनटू 100 करके जो है आपकी CTR आ जाएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर एवरेज पोजीशन। तो ये देखिए, ये जो एवरेज पोजीशन है ये पूरी वेबसाइट की जो एवरेज पोजीशन है, और ये जो एवरेज CTR है ये भी पूरी वेबसाइट का एवरेज CTR है। अब क्योंकि हमारा जो मेन होता है कि हमें पोजीशन देखनी है, बट ये जो एवरेज पोजीशन है इसका बेसिकली ज़्यादा यूज़ आपकी वेबसाइट के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एवरेज पोजीशन जो है ये आपके सारे कीवर्ड्स की जो एवरेज है वो निकाल कर देगा। तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं है। मान लीजिए एक कीवर्ड तो आपका पहले पेज पे दूसरे तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है और दूसरा कोई कीवर्ड आपका तीसरे पेज पे या चौथे पेज पे मान लीजिए 32वें 33वें नंबर पे रैंक कर रहा है। तो एक कीवर्ड दूसरे पे और एक 32 नंबर पे अगर रैंक कर रहा है तो उन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो 2 + 32 34 डिवाइड बाई 2 17 हो जाएगा।
तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है क्या, ठीक है। और इससे इस पोजीशन का हमारे लिए कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इससे हमें कोई इसको मतलब रैंकिंग तो देनी नहीं है कि हमारी वेबसाइट इस नंबर पे आ रही है तो हम इसको कोई प्राइज़ देने वाले हैं। तो इसका ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सा पेज बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा पेज बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज पोजीशन को इसमें अब ज़्यादा हम काउंट नहीं करते। हम जो पोजीशन जो देखते हैं वो इंडिविजुअल जो कीवर्ड्स हैं उनकी देखते हैं, इंडिविजुअल जो क्वेरीज़ हैं उनकी पोजीशन को आप देख सकते हैं। उससे एक आइडिया हमें मिल जाता है कि हमारा कीवर्ड अप्रोक्सीमेटली कहाँ रैंक कर रहा होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि हमें जो पेड टूल्स हैं उनको यूज़ नहीं करना पड़ता। आप यहीं से कुछ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवरेज आपके जो कीवर्ड की जो एवरेज पोजीशन जो अप्रोक्सीमेट पोजीशन क्या हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पूरा डेटा है ये नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल शीट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में, या CSV के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप एक्सेल या CSV के अंदर या शीट के अंदर फ़िल्टर लगाइए और उसको अपने हिसाब से जो भी डेटा आपको चाहिए वो वहाँ पे आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है न्यू जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप और फिल्टर लगा सकते हैं। मतलब ये दो तो डिफ़ॉल्ट हैं ही इसके अंदर। मान लीजिए आप कंट्री स्पेसिफिक चाहते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इंडिया की जो ट्रैफिक है वही दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे इंडिया करके इसको अप्लाई कर दूँगा। अब जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो सिर्फ इंडिया का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, डिवाइस, किन किन डिवाइसेस पे देख रहे हैं, पेजेस और क्वेरीज और ये सर्च अपीयरेंस, ये हम नीचे वाले जो ऑप्शन हैं उसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेरीज, पहला जो ऑप्शन है वो है क्वेरीज़ का। तो ये आपकी पूरी वेबसाइट के जितनी भी क्वेरीज़ हैं ये उनका डेटा यहाँ पर आ रहा है। कौन कौन सी क्वेरीज़ के लिए आपका जो पेज है वो जो है कहाँ कहाँ पे रैंक कर रहा है, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे है क्वेरी क्या है, टॉप एयरपोर्ट ऐप फॉर एंड्रॉयड। अब इसके कितने क्लिक आए हैं, कितने इंप्रेशन है, CTR देखिए 2/8 × 100 करेंगे 25 आ जाएगा। एवरेज पोजीशन, तो ये लास्ट 3 मंथ के अंदर उसकी जो है पोजीशन दिखा रहा है कि 12.3 है। ये भी एवरेज ही है क्योंकि पॉइंट में आ रही है ना ये, तो ये भी क्या है, एवरेज है। अब इस पोजीशन और इस पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए जो ये एवरेज पोजीशन है इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेरी है, ठीक है, इस क्वेरी की बात कर रहे हैं हम, एक दूसरी क्वेरी इसकी बात कर रहे हैं, अभी दो ही ले लेते हैं, ठीक है। तो पहली क्वेरी मान लीजिए लास्ट 38 डेज़ में या 28 डेज़ में इन 3 पोजीशन पे रैंक कर रही थी, 2, 4 और 6 पे, ठीक है। तो गूगल जब इसको एवरेज काउंट करने लगेगा तो क्या काउंट करेगा, इसका जो हाईएस्ट पोजीशन होगी, मान लीजिए 2 है तो उसको काउंट करेगा। सेकंड क्वेरी में 3, 5 एंड 9 आ रहा है तो इसकी कौन सी काउंट करेगा, 3 काउंट करेगा। मतलब जो टॉप पे पोजीशन है उसको काउंट करेगा। तो 2 + 3 / 2 2.5 आ गया। अब जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो जिस टाइम फ्रेम में सबसे टॉप पे रैंक कर रही हैं उनको लेगा और उसको उस नंबर ऑफ़ क्वेरीज से डिवाइड कर देगा। लेकिन ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका है मान लीजिए एक कीवर्ड आपका 3rd नंबर पे रैंक कर रहा है, एक 2nd पे, एक 4th पे, एक 3rd पे, ये अलग अलग डेज़ में। कीवर्ड वही है, अभी हम एक ही क्वेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग दिनों में, जो 5 दिन इन्होंने लिए हैं, 5 दिन के अंदर अलग अलग पोजीशन पे रैंक कर रहा है, तो उसकी एवरेज पोजीशन क्या होगी, इनको सम करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 3.4 आ जाएगा। तो ये जो है ये पोजीशन और ये पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें बेसिकली इसको देखना होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली सही होती है अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। मान लीजिए कीवर्ड आपका 100 पोजीशन से पहले नंबर पे आ गया है तो इसकी एवरेज में भी आपको पता है कि फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब वो 50 के करीब हो जाती है। लेकिन अगर सेकंड पेज से फर्स्ट पे आया तो आप गूगल पे मैनुअली सर्च करके उसकी पोजीशन को देख सकते हैं। अब इसके अंदर सेकंड, मान लीजिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस पेज के लिए है, तो इस क्वेरी पे आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये क्वेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप पेजेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो उस पर्टिकुलर क्वेरी का जो पेज होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर पेजेस हैं, तो पेजेस के अंदर भी आपको पता चलता है कि कौन सा पेज जो है आपके लिए मैक्सिमम क्लिक्स लेके आ रहा है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और बेटर ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सकते हैं।
तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर टैब है वो है कंट्रीज़ का। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि किन किन कंट्रीज़ से आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है। नेक्स्ट डिवाइसेस हैं, किन किन डिवाइसेस पे लोग उसको देख रहे हैं। देन सर्च अपीयरेंस में आपका जो है स्निपेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद है डेट्स, तो डेट्स भी आप इसके अंदर देखते हैं किस तारीख को कितनी इम्प्रेशन आए, कितने क्लिक्स आए। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मुझे इसी पर्टिकुलर पेज को बेटर ऑप्टिमाइज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पेज पे क्लिक करूँगा और इस पेज की क्वेरीज़ पे क्लिक करूँगा, तो ये सारी क्वेरीज़ यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगी। अब मुझे इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी इसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकल के आते हैं जो मेरे पेज पे नहीं हैं और मैं उनको नेचुरली उस पेज पे डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से वो कीवर्ड्स निकाल लूँगा और फिर उन कीवर्ड्स को उस पेज के ऊपर जो है इंसर्ट कर दूँगा, जिससे क्या होगा, वो पेज बेटर ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। इस काम के लिए आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बहुत से टूल्स आ गए हैं, जैसे कि सर्फर हो गया। तो वो क्या काम करता है, वो यही काम करता है कि वो आपको बताता है कि आप किन किन और कीवर्ड्स को अपने उस पेज पे डाल सकते हैं और अपने पेज को बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए कोई एक ऐसा कीवर्ड आ गया जो उस पेज पे नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि आपकी वेबसाइट उसके लिए किसी ना किसी पोजीशन पे रैंक कर रही है, तो आप एक न्यू पेज भी बना सकते हैं। अगर वो पेज अगर वो कीवर्ड जो उस पेज के अंदर नहीं आ सकता, मान लीजिए वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप उसको ज़बरदस्ती इंसर्ट तो नहीं करेंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेरी के लिए अगर उसका इंटेंट अलग है, अलग से एक पेज भी बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की जो उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो एक टॉपिकल अथॉरिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है परफॉर्मेंस टैब का यूज़ करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग्स पता कर सकते हैं, उसको बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसके अंदर न्यू पेजेस के लिए कीवर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस टैब का फ़ायदा है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं लास्ट 3 मंथ को प्रीवियस 3 मंथ से, जिससे आपको पता चलता है कि आपने जो काम किया है उसका क्या बेनिफिट आपको हो रहा है, या आपके क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं कि हमने इतने टाइम के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।